कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 4y, y बराबर 2 एंड y बराबर कितना 4 दिया हुआ है, एवं y अक्ष y एक्सिस है कि नहीं है। आपको क्या करना है यहाँ पे x बराबर 2 y बराबर 4 एंड y एक्सिस के बीच क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है, ठीक ना। अब अगर हम बात करेंगे, सुनिएगा यहाँ पे फिगर जो आप बनाइएगा ना, ये किस पर बनेगा, पहले ये बताइए कि पाराबोला जो है वो कहाँ पे बनेगा। क्योंकि हम क्या बताए 4ay जिस पर रहेगा ये y उसी पर बनाइएगा। प्लस में कि माइनस में है, तो प्लस में है तो कहाँ बनेगा, ये ऊपर बनेगा आपका, इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं है। उसमें भी प्रॉब्लम बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बल्ब बंद कर दीजिए वो दोनों, है ना। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है कि नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y बराबर 2 हो गया, y बराबर 4 हो गया, तो ऐसे ही तो फिगर बनेगा। और क्या किसके किसके बीच बोल रहा है, पाराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, y बराबर 2 y बराबर 4, है कि नहीं है। तो यहाँ से आप ले लेंगे क्या, ये ले लेंगे आप, क्या जान रहे हैं dy, और ये क्या ले लेंगे, नाम दे देते हैं a b c d, a b c d, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू x इंटू डी वाई, कहाँ से कहाँ 2 से 4। अब बताइए x के बदले कितना रख सकते हैं, बताइए तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो x बराबर के √4y, तो क्या हो जाएगा 2√y होगा क्या। देखिए कल इस तरह का बता रहे थे कि नहीं, बना लीजिएगा ना, कंप्लीट कीजिएगा इसको, ठीक ना। चलिए हम आगे की बात करते हैं। लिखिए प्रॉब्लम नंबर 4, दीर्घवृत्त मीन्स क्या हो गया, ये एलिप्स दिया हुआ है। इसका इक्वेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। यही है प्रॉब्लम आपका। दीर्घवृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 से कहता है कि घिरे क्षेत्र का क्या निकालिए आप, से घिरे क्षेत्र का क्या निकालिए, कैसे निकालिएगा। अच्छा बताइए हमको पहले ये बात बताइए, ये x पे जाएगा कि y पे जाएगा, कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको इक्वेशन देख के पकड़ना है कि ये आपका x पे जाएगा, आवाज नहीं, आपका x पर जाएगा कि ये y पर जाएगा, इतना बताइए। x पर जाएगा, काहे कि जो मान बड़ा होता था उसको a लेते थे, जो मान बढ़ा जाता था उसको क्या लेते थे, ए लेते थे। याद आया कि नहीं आया। तो देखिए जिस पर यहाँ पहचानने का तरीका, x पे देखिए यहाँ पे 16 है, y पे कितना है, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता था कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू। अब फिगर जो बनाइएगा ना इस प्रकार से, नहीं बनेगा क्या। अब a का मान कितना जाएगा बताइएगा, बड़ा वाला मान यहां से यहां तक कितना जाएगा, a का मान, a का 4 जाएगा। अरे a स्क्वायर इक्वल टू कितना, a का मान कितना है प्लस माइनस 4, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है तो माइनस मान नहीं लेंगे, तो प्लस मान कितना आ जाएगा,
a इक्वल टू कितना हो गया, b का मान कितना हो गया, b का मान कितना हो गया 3। आप चाहे तो यहाँ पे x को भी पकड़ सकते हैं, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, चारों भाग का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, एरिया निकालने बोल रहा है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो आप मल्टीपल किससे कर दीजिएगा, 4 से मल्टीपल कर देंगे। क्या है कि अभी देखिए हम जो निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रांट में निकाल रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे y एक्सिस से भी चल सकते हैं, तो y से आपका 0 से ये कहाँ तक गया, 0 से 3 तक गया, और ये 4 से लेके कहाँ तक गया, 0 तक गया, है ना। अगर y एक्सिस पे आप बनाते हैं तो इंटरवल आपका 0 से 3 लेंगे, y एक्सिस पे कहाँ लीजिएगा, 0 से 3 लेंगे। अगर आप x पर बनाते हैं तो इंटरवल कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से 4 लेंगे। चलिए हम x एक्सिस से ही बनाते हैं। तो एरिया ऑफ, नाम दे दीजिए A B C D E, एरिया ऑफ A B C नहीं नाम दिए हैं क्या, C यहाँ दे दिए, फिर D यहीं दे दीजिए, A B C D A पूरे भाग का, या आप लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, डैश डैश करके पूरा रंगा देंगे। एरिया ऑफ शेडो पार्ट, या आप सिंबल में ही लिखिए तो बेहतर है। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 4, और यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, dx, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, dx, और ये क्या हो जाएगा, y। तो y इंटू कितना ले सकते हैं आप, dx ले सकते हैं, y इंटू आप कितना ले सकते हैं, dx ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे y के बदले क्या लिख सकते हैं आप, हो जाएगा y का मान चाहिए तो y स्क्वायर बाय 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 लिख सकते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, y बराबर हो जाएगा रूट ओवर 9 बाय 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर 3 बाय 4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to 4 3 बाय 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 3 बाय 4 बाहर लेते आएंगे, 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है कि नहीं है। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 0 to a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस, देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से होता है, क्या बताए थे, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, बताइए कैसे कैसे बताए थे आपको, x बाय 2 जो मान यहाँ पे रहता था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर का साइन प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय कितना a प्लस c, है ना। क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c को नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से लिख लेंगे 3 बाय 4 इंटीग्रेशन रूट एक्स बाय 2 रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह मान कितना है, 4 है, 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 4 0 to 4। अब आपको अपर लिमिट माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट करना है। अपर लिमिट माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट करना है। 3 बाय 4
देखिए अब यहाँ तरीका थोड़ा सा नज़र रखिएगा। आप 4 रखिएगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। कैसे हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? फिर चलिएगा 4 का मान यहाँ रखे तो क्या हुआ बताइए? तो यहाँ पे कट के 16 8 हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पे 4 बच तो साइन इनवर्स कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे रखेंगे आप, ये वाला मान कितना हो गया? तो यहाँ पे 8 और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा पता है? 0 हो जाएगा। 3/4। हाँ, हल करने का तरीका देखिए कितना इजी वे में कर ले। फिर यह साइन इनवर्स 1 में मान कितना? π/2 माइनस कितना? 0। तो 3/4 8π/2। हाँ, कितना आया? 3π। कितना दिया आंसर? हाँ, एक काम कीजिए ना, चूंकि 4 से गुना भी तो करना था, सब में नहीं गुना करना था। बात समझे कि नहीं? क्योंकि चारों भाग का हमको एरिया चाहिए ना, तो 4 से गुना कर देंगे तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा तब? तो फिर हो जाएगा कितना? 3/3 9π, है ना? यहाँ पे हो जाएगा आपका रुके ना, 3 यहाँ पे आया ना, कट के ये दिया 4, 12π आंसर देखिए दिया है, सही आंसर है। लिखिएगा आप। इस चैप्टर में आधा से ज़्यादा सॉल्यूशन आपका डायग्राम में ही है। डायग्राम अगर आप सही बना लिए ना तो निश्चित तौर पे समझिए कि इंटीग्रेशन तो आप निकाल ही लीजिएगा। थोड़ा डिफिकल्ट होगा जरूर, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बना लीजिएगा, है कि नहीं? चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 5 नंबर ना, देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दीर्घवृत्त दिया हुआ है 5 नंबर। दीर्घवृत्त मीन्स एलिप्स। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x² 4 + y² 9 इक्वल टू क्या? इसका फॉर्मेट क्या बनेगा बताइएगा? x² क्या और y² क्या? कहाँ पे बनेगा ये? x पे बनेगा कि y पे बनेगा? y पे बनेगा। काहे कि y का मान आपका क्या है? ऐसे आप किसी भी एक्सिस से यहाँ चल सकते हैं, x से भी चल सकते हैं और आप y से भी चल सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही आएगा, इसलिए कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम थोड़ा सा डायग्राम पहले बनाते हैं। अब बताइए a के जगह मान कितना आएगा? अब b के जगह मान कितना आएगा? ऐसे फिगर बनेगा। तो ये बड़ा मान जब भी होगा उसको a बराबर ले लेंगे 3, जो बड़ा होगा उसी को मानेंगे। ये बताए थे कि जो बड़ा होगा उसी को मानिएगा और जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे? हम b मानेंगे, है कि नहीं है? फिर ये वाला मान कितना हो जाएगा? b बराबर कितना हो जाएगा? अगर आप x एक्सिस से चलिएगा तो इंटरवल 0 से कहाँ लीजिएगा? अगर आप y एक्सिस पे चलिएगा तो इंटरवल कहाँ से कहाँ जाएगा? आप किस पर जाना चाहते हैं? y पे। चलिए y पे लेते हैं हम। तो आप यहाँ से क्या लीजिएगा तब? dy। क्या लेंगे यहाँ पे? तो आएगा क्या तब? तो अब हमको यहाँ पे x का मान निकालना है। हमको क्या निकालना है? और किस में? y में। किस में? y के रूप में। तो बताइए, तो यहाँ नाम दे देते हैं O A B C D A। लिखते हैं
एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इक्वल टू 0 से 3 तो हो जाएगा x इंटू कितना। तो अब हमारा यहाँ पे इंटीग्रेट किस रूप में हो रहा है, y के रूप में हो रहा है। किस में हो रहा है, y के रूप में हो रहा है। तो बताइए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान किस रूप में लेंगे, x का मान किस रूप में लेंगे, आप y के रूप में लेंगे कि नहीं लेंगे। तो अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे हो जाएगा 0 से 3, अब x dx है, बताइएगा x के बदले कितना लिख सकते हैं हम। तो भाई आपका मान है, हमको y के रूप में चाहिए ना, x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। हाँ, x²/4 इक्वल टू 1 माइनस y²/9, x²/9 माइनस y²/9 इंटू 4, x बराबर √ हाँ 4/9, 4/9 9 माइनस y²/2/3। हाँ, फिर भी क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस y²। चैप्टर भारी नहीं है, ये भी समझिएगा, चैप्टर यहाँ का भारी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा रेगुलर मेहनत कीजिएगा आप ना, तो निश्चित तौर पे आप सवाल ये सब बनाइएगा। हाँ, जब नहीं कीजिएगा तब ये सब चैप्टर आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। फिर चलिएगा अब 2/3 लिखते हैं, 2/3 √9 माइनस y²dy 2/3। अब देखिएगा 0 से 3 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाइन करेंगे, नहीं करेंगे, तो हो जाएगा आपका क्या बताइए 9 माइनस y²। तो लिख सकते हैं a² माइनस x² बराबर फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। कंप्लीट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, इसको बताइए। कर लेंगे, ठीक है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, हम अगले सवाल में दिमाग लगाएंगे, है कि नहीं। निश्चित तौर पे आपका आंसर आएगा, डिफिकल्ट होगा तो अगले क्लास में आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 6 प्रथम चतुर्थांश में इन फर्स्ट क्वाड्रांट सर्कल दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है x² प्लस y² इक्वल टू 4। कैसे जान गए कि ये इक्वेशन होता है, कंडीशन आपको बताए हुए हम। और ये वृत्त जो है ये सर्कल कहाँ पे बनेगा, आए कहाँ पे बनेगा, ये एक्स एक्सिस पे नहीं बनेगा, ये सेंटर पे बनेगा, मूल बिंदु पर बनेगा, ओरिजिन पे बनेगा। कहाँ बनेगा, ये ओरिजिन पे बनेगा, मूल बिंदु पर बनेगा। क्यों, क्योंकि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्या होता था बताइएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना, a का मान कितना, अरे है ये नहीं है तो 0 ना है कि नहीं है। b का मान कितना 0 है, b का मान क्या है 0 है कि नहीं है। और r का मान यहाँ पे क्या है, जहाँ a और b का मान 0 जाएगा तो वो मूल बिंदु नहीं होगा, ओरिजिन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ओरिजिन पे आप फिगर बनाइएगा, बना दिए आए। अब समझते हैं इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² प्लस y² इक्वल टू कितना, और r का मान आपको पता चल गया कितना 2 पता है। फिर
एक रेखा दिया हुआ है, ये तो वृत्त ना हो गया, एक रेखा लाइन x बराबर √3y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। फाइंड द एरिया बिटवीन सर्कल लाइन एंड x एक्सिस, है कि नहीं? अच्छा बताइएगा, कैसे जानेंगे कि ये लाइन कहां पर स्थित है? देखिए, अगर कोई लाइन है चाहे जिधर से भी जाए, ये सर्कल को कहीं न कहीं जरूर कट करेगा, नहीं कट करेगा? और जानेंगे कि सर्कल को वो किस पॉइंट पे कट करता है। बात समझे कि नहीं? ये सर्कल आपने क्या किया, बना लिया। अब कैसे जानेंगे कि सर्कल को किस पॉइंट पे कट करता है? तो हम उसी का मान रख देते हैं। जैसे सर्कल का मान देखिए क्या दिया हुआ है, x² y² बराबर क्या, हम लाइन का इसमें मान रखेंगे। तो लाइन का क्या है, रेखा का क्या इक्वेशन है कि x बराबर कितना, तो हम x का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, तो y का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। अब x बराबर रखेंगे √3y का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 4, 3y² y² बराबर 4, 4y² इक्वल टू 4, y बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया? फिर अब y का मान 1 आ गया, x बराबर क्या दिया हुआ है, तो x का मान कितना आ गया, ये y का मान 1 लिए। जिस बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, तो वो वाला जो बिंदु होगा, पॉइंट होगा, क्या होगा, x का मान कितना और y का मान कितना, तो यहां से लेंगे जो होगा ना, ये √3 कोमा क्या हो जाएगा, xy। अब यहीं से रेखा गुजरेगा और ये जो गुजरेगा, ये x बराबर क्या हो जाएगा, √3y होगा। कहां कहां बोल रहा है एरिया निकालना, x एक्सिस, सर्कल एंड लाइन, इस पार्ट का जो आपको नजर आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे जहाँ हाथ रखे हुए, इसका क्या निकालना है, O A B O। एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ O A B O। देखिए, अब यहां पे देखिए, ये जो डायग्राम है ना, ये दो भाग में बटा गया। ये वाला मान कितना जाएगा पता है, कितना जाएगा, ये √3 जाएगा, सीधा सीधी लेंगे। जो पार्ट इस स्ट्रेट लाइन के इधर है, वो कहेंगे लाइन से घिरा हुआ है और किससे घिरा हुआ है, एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, लाइन से घिरा हुआ है और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है। ये वाला एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है, एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है और किससे घिरा हुआ है, सर्कल से घिरा हुआ है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, हिंदी वाले पहले लिख लीजिएगा, रेखा और एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लस, देखिए क्या बोल रहे हैं, रेखा और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लस वृत्त और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस प्लस एरिया बिटवीन
सर्कल एंड एक्स एक्सिस। चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, कोई मायने नहीं है उससे, है कि नहीं। हम क्या बोले कि रेखा और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल और वृत्त और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल बताइएगा। यहाँ पे इंटरवल रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है बताइएगा। 0 से लेके कहाँ तक, बात समझ में आया ना। 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके √3 तक, है कि नहीं है। 0 से लेके √3 तक। फिर बात करेंगे एरिया बिटवीन टू लाइक्स, यहाँ से जाएगा। इसका इक्वेशन क्या था। अच्छा, अगर यहाँ पे मान के चलिए आपको वही लेना है, जब यहाँ पे लेना है तो ऐसे लीजिएगा ना भाई, क्या y इंटू कितना dx। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y इंटू y1 ले लीजिए यहाँ पे, प्लस फिर √3 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये मान क्या जाएगा बताइएगा कोई। अरे r का मान कितना है, r का मान यहाँ पे कितना है, तो 0 से लेके कहाँ तक, ये 2 चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो √3 से लेके कहाँ तक, तो यहाँ पे √3 से लेके कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। y2 इंटू कितना तो dx। अब ये y1 कहाँ से लेंगे आप, ये y1 का मान लेंगे लाइन से, रेखा से। और यहाँ पे y2 का मान कहाँ से लेंगे आप, वृत्त से, सर्कल से। कहाँ से लीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0 से √3। y1 का मान कितना बताइएगा, x/√3 dx प्लस √3 से 2। y2 के बदले आप क्या लिख सकते हैं भाई, सर्कल है ना, आए तो हो जाएगा y के बदले 4 - x² dx। समझ में आया कि नहीं आया, तो रूट भी दे देंगे। 1/√3 बाहर आ गया, x² 2 हो गया, 0 से √3 प्लस इसका हो जाएगा कितना, x/2 √4 - x², 4 - x² प्लस a² मतलब 2 का होल² 2 sin इनवर्स x, 2 से √3 क्या बाय ए ना, बाय क्या करेंगे ए, तो कर देंगे क्या 2 कर देंगे। लिखिए इंटीग्रेशन 2 को बाहर लेते आइए, 1/2√3 x² बचेगा, तो √3 का होल² माइनस 0 का होल² प्लस। अब की बार देखिए यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे 2 मान रखेंगे तो 2 दूनी, ये वाला मान क्या हो गया, बचेगा क्या, यही ना। यहाँ रखेगा तो 2 कट के कितना दे देगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 sin इनवर्स 1। कैसे लिखे हमको आपको पता होना चाहिए, माइनस। अब की बार कितना रखिएगा, तो √3 रखेंगे तो देखिए अब की बार 0 नहीं देगा, √3/2 √4 -√3 का होल² प्लस 2, और क्या दे देगा यहाँ पे sin इनवर्स √3 कितना, यहाँ से 1/2
√3 × 3 प्लस 2 × π/2 माइनस √3, यहाँ से मान कितना 1 प्लस 2 नहीं होगा π/3, यहाँ से हो जाएगा ये √3/2 प्लस हो जाएगा पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3 पाई माइनस 2π/3 π/3 वर्ग इकाई लिखिए या स्क्वायर यूनिट लिखिए। देखिए आंसर आया है।